हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके डाउट्स हैं, जो सिंगापुर आने से पहले जो आपके डाउट्स मन में जो बातें चल रही होती है उसमें सच्चाई कितनी है, आप क्या सोचते हैं, क्या रियलिटीज़ है। ये जो वीडियो है भाई, आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो तो भी आपको देखनी है, अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हो तो भी आपको ये वीडियो देखनी है। ये वीडियो मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जो ख्याल आते हैं उस समय पर जब इंडिया में होते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, जो रियलिटीज क्या है मैं उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूं और पूरा पूरा बताने वाला हूं। और अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हो तो आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, कैसा क्या होगा, क्योंकि ख्याल आते हैं। हम कुछ भी चीज करते हैं मन में सोच आती रहती है, तो उस जो सोच को मैं आज कंफर्मेशन में बदलने वाला हूं कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर वहां तो सोचते बैठे बैठे दिखता है कि भाई आम पेड़ पे लगे हुए, बस आम तोड़ने और खाने, इतना आसान नहीं है आम को खाना। एक मजाक की बात नहीं, एक सच है कि हम सोच रहे कि पैसा कमा रहे हैं विदेश में, तो पैसा आप लोग दूसरों के देखकर ऐसा लगता है कि विदेश में जाके लाखों रुपए ऐसा कमा लेंगे। क्या है, क्या सच्चाई है। स्टूडेंट्स पर भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम विदेश में जाके ऐसा कर लेंगे, इतना पार्ट टाइम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इससे वर्क परमिट मिल जाएगा। तो क्या ऐसा वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिंगापुर की जो रियलिटीज है मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं सच्चाई से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो यार मुझे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी आप काम करोगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं और आएंगी भी भाई। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से चैनल देख रहे हो क्योंकि आप विदेश जाने का सपना रखते हो, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी बना रखी है। आप मलेशिया जाना चाहते हो, सिंगापुर जाना चाहते हो, इवन आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इवन आप यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हो, तो भाई ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एजेंसीज के लिए, चाहे वो वर्क परमिट हो, स्टूडेंट हो, माइग्रेट होना चाहते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो भाई यहाँ पर एजेंसीज की डिटेल है। मेरे चैनल को जाके देख लो, बहुत अच्छी एजेंसीज हैं, ट्रस्टेड हैं, बहुत सारे लोग उनसे जाते हैं और काफी पुरानी है। अब बात करते हैं, मैंने उसी चैनल का, अगर आप इस चैनल पर रहते हो तो आप विदेश तो चले ही जाओगे, मैंने एक चैनल आपके लिए ही बनाया है। क्योंकि वो चैनल से आप अपनी लाइफ को बहुत ही फ्लोरिश कर सकते हो, अपनी वेल्थ बहुत अच्छे बना सकते हो। अगर आप विदेश में रहते हो या विदेश जाने की सोच रहे हो या विदेश जाओगे, उसके बाद आप जो कितनी भी अर्निंग होगी उस अर्निंग को एक बहुत ही सही तरह से हम एक प्लानिंग कैसे करते हैं अपनी फाइनेंशियल की, तो एक चैनल बनाया आर इन्वेस्टिंग एकेडमी। इधर यूट्यूब के मेरे स्क्रीनशॉट पर आ रहा है और जो इस चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल का जो मकसद है बनाने का, सिर्फ आप लोगों को फिनांस की एजुकेशन देनी जो फ्री में आपको उस चैनल पर मिलेगी। और उस चैनल को देख के आप उस एक साल जुड़ेंगे और अपने पैसों को उस तरह से इन्वेस्ट करेंगे अपने हिसाब से जैसे मैंने बताया है, तो आप अपनी लाइफ को आने वाले 10 साल के बाद एक वेल्थी लाइफ, एक वेल स्टेबल लाइफ आप महसूस करेंगे। फ्यूचर में जॉब हो या ना हो, अपनी लाइफ बिल्कुल मस्त रहेगी अगर उस चैनल को बिल्कुल आपने जोड़ा। उसमें इन्वेस्टिंग प्लानिंग कैसे क्या करना है, इवन आप 1000 रुपए से करोड़ों रुपया कमा सकते हो, बचा सकते हो, वो कैसे, उस चैनल को जाके आपको देखना है। जो उसका स्क्रीनशॉट इधर है डिस्क्रिप्शन में, एक बार वीडियो देखना जरूर। अगर अच्छी लगे तभी शेयर सब्सक्राइब करना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। और कमेंट जरूर करना कि वो चैनल बढ़िया है या नहीं है, क्योंकि उस चैनल पर जो मैंने चीजें बताई हैं वो बहुत ही आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स आएंगी जो लोग पेड प्रमोशंस पर आपको बताते हैं लेकिन वहां पर फ्री होगी। क्योंकि हमारा मकसद ही एक ऐसा कि एक अपने यूट्यूब की कम्युनिटी में जितने अपने मेंबर है एक हेल्थी लाइफ, एक वेल्थी लाइफ जी सके। अब बात करते हैं कि भाई सिंगापुर में आने से पहले, चाहे वो स्टूडेंट हो, पहले स्टूडेंट की बात करते हैं फिर वर्क परमिट, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो ऐसा होता है कि सिंगापुर में आप वर्क परमिट पर आ रहे हो, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर डिप्लोमा का कोर्स ले रहे हो तो भाई पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है। लोग करते हैं, ये बात सच है, लेकिन अलाउड नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपके कोर्स में भाई डिप्लोमा में ओजीटी जुड़ी, ऑन जॉब ट्रेनिंग जुड़ी, तो 6 महीने तक आप जॉब नहीं कर सकते। अगर आप जॉब करते हो इलीगल है, लेकिन लोग करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो भाई ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है। देखो ऐसा नहीं, लोग ये भी सोचते कि वहां जाके कर लेंगे, भाई यहां पर आप कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब, लेकिन बिल्कुल ही चोरी छिपे जिसे बोलते हैं, या आपको थोड़ा कम वेज
बेसिस पर जॉब मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो वहां पर, क्योंकि वो कंट्री ज्यादा बड़ी है, अगर वहां कनाडा ऑस्ट्रेलिया की फीसिस भी आप देखोगे तो करीब 20 लाख 22 लाख के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पर 3-4 लाख रुपए की होती है। तो भाई 6 महीने में आप एलिजिबल नहीं हो जॉब के लिए। उसके बाद आप 6 महीने का काम कर सकते हो, यू आर फुल्ली, चाहे 12 घंटे करो चाहे 15 घंटे करो, वहां पर उसको आपको बोले, लेकिन लोग करते हैं पहले भी। तो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि देखो ऐसा होता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, कि अगर आप 3 साल की पढ़ाई करो, 3 साल का, 2 साल के बाद 2 साल का। लेकिन सिंगापुर में PSW आपको नहीं मिलता। आपको जैसा ही कोर्स आपका खत्म होगा आपको 2 महीने मिलेंगे तो नया एम्प्लॉय ढूंढने के लिए। अब वहां पर हमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि भाई अपनी पढ़ाई खत्म करते फिर एस पास के लिए कोई एम्प्लॉयर ढूंढने में दिक्कत आती है, क्योंकि और हाँ, जब अगर आपको दिक्कत ना आए तो पहले जब आप OJT कर रहे हो तो मैं तो वही रिकमेंड करूंगा, जब ऑन जॉब ट्रेनिंग आप कर रहे हो जहां से उसी किस एम्प्लॉयर के पास जाओ जहां पर एस पास का कोटा, ताकि आपका डिप्लोमा खत्म होने के बाद या डिग्री खत्म होने के बाद फटाक से आपको एस पास मिल जाए। और यही एक चीज है। अब और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो वर्क परमिट वालों के स्टूडेंट्स के लिए ये आती है प्रॉब्लम। तो लेकिन भाई ऐसा है, मैंने ये देखा है कि सिंगापुर में अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करते हैं आपकी जो कॉस्टिंग आती है 7 या 8 हजार डॉलर्स आती है, लेकिन वो आराम से 6 महीने की OJT में निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख सेविंग्स करके चले जाते हैं, लोग कर लेते हैं और उनका लक होता है। लेकिन इतना जरूर है कि आप सिंगापुर आते हो तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो जाती है कुल मिला के, ये बात है, ठीक है। अदर कंट्रीज में तो ऐसा पता नहीं मुझे। अगर कनाडा में आप जाते हो 20 लाख रुपए लगा के, लेकिन इतनी जल्दी रिकवर नहीं होते। लेकिन सिंगापुर में आप 1 साल के डिप्लोमा के बाद, आप जब 1 साल का डिप्लोमा आपका 6 महीने स्टडी, 6 महीने OJT, उसमें आप अगर कैलकुलेट करोगे तो जितना आपने लगाया उतना आप गेन कर लोगे। ये थोड़ा सा फायदा है। प्लस सिंगापुर की स्टडी अगर आप करते हो तो आपका गैप रिकवर हो जाता है, यहां से आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं। तो लेकिन जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान करना पड़ेगा। आपको IELTS करना पड़ेगा और आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे और आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आप यहां पर प्राइवेट कॉलेज में हो, क्योंकि यहां पर जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो एफिलिएटेड है दूसरी यूनिवर्सिटीज लाइक UK कनाडा। तो आप लकी हो, अगर आपका कोर्स कोई UK यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है तो आप UK यूनिवर्सिटीज में यहां से आप माइग्रेट हो सकते हो, लेकिन उसमें IELTS की और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको लीगली आपको दिखानी पड़ेगी। अब बात करते हैं वर्क परमिट पर। अब देखो वर्क परमिट में लोग क्या बोलते हैं कि वर्क परमिट में जब आप सिंगापुर में आ रहे हो आप एक ही एम्प्लॉयर पर काम कर सकते हो, उसके पास ओवर टाइम होगा तो आप ओवर टाइम मिलेगा आपको, अगर नहीं होगा तो आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। दूसरी कंट्रीज का मुझे पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम, लोग वहां पर बैठे बैठे ये सोचते हैं कि हम वर्क परमिट ले लेंगे फिर वहां से दूसरी जॉब आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी कर सकती है और आपको जो पुराना एम्प्लॉयर है आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर वो आपका कैंसिल कर सकती है वर्क परमिट। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर वर्क परमिट पर आ रहे हो आप उसी का करो, 3-4 साल आप काम करो, आप अपनी स्किल को डेवलप करो, फिर आप चेंज परमिट कर सकते हो। तो और बात करते हैं सैलरी की। तो भाई देखो वर्क परमिट जो बेसिक सैलरी 21 है डॉलर्स होती है, तो यानी कहने का मतलब महीने के 40-50 हजार रुपए से ऊपर नहीं बनते। अब ज्यादा तब बनते हैं जब आपको, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो, आपको क्रेन ऑपरेटर का काम है या इलेक्ट्रीशियन, आप सीनियर इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको जो काम आता है फिर आपको 80,000-70 हजार रुपए आपको मिलते हैं। और यहाँ से दूसरी कंट्री जाने के लिए करीब 2 या 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन एक बात है, सिंगापुर में अगर आप काम करते हो सिंगापुर का एक्सपीरियंस और कंट्री में वैलिड होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हो तो यहां से न्यूजीलैंड भी जा सकते हो, यहां से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, उसमें आपको IELTS और आपका एक्सपीरियंस तो आपको है सिंगापुर पे। और हाँ, अगर आप वर्क परमिट पर हो, यंग हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा वर्क परमिट के साथ आप अपना कोई डिप्लोमा इन सिंगापुर में कोई करिए इंजीनियरिंग फील्ड में, ताकि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं कि यार देखो ऐसा होता है, मेरे हिसाब से वर्क परमिट पर भी आते हैं 3 लाख रुपए के आसपास उसको रिकवर करने के लिए भी, क्योंकि एजेंसी फीस 3 लाख 3.5 लाख रुपए बनती है। एयर टिकट है, आपको कोर्स करना पड़ता है, फिर आप एजेंसी फीस है तो 3-3.5 लाख रुपए बनती है। तो आपको 1 साल में रिकवर होता है पैसा। तो ऐसा बहम निकाल दो कि हम 6 महीने में रिकवर करेंगे, आपको 1 साल तो लगेगा ही लगेगा अपना पैसा रिकवर करने के। अब माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो माइग्रेट करने के लिए दूसरी कंट्रीज में उस कंट्री की एलिजिबिलिटीज को आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो देखो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा पहली एलिजिबिलिटी होती है कि भाई आपका IELTS होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जा रहे हो। दूसरा जो एलिजिबिलिटी है एक्सपीरियंस, तो आपको IELTS यहाँ ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, यानी इंग्लिश पर खुद पर कमांड। तो आप अगर वर्क परमिट पर आ रहे हो, दूसरी कंट्रीज मूव हो रहा था, तो 3-4 साल यहाँ काम करो, लेकिन उस 3-4 साल के दौरान इतना कुछ कर लो कि आप अपने एलिजिबिलिटी
देखो ऐसा है, डिग्री एक अनदर मैटर करती है, लेकिन एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा भी आपको एक डिग्री के इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो आपको IELTS वगैरह इंग्लिश में इतनी अच्छी कमांड करें ताकि इन फ्यूचर में और भी किसी कंट्रीज में मूव हो सको। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से प्यार बनाए रखो और उस चैनल को एक बार सपोर्ट करो। मैं वादा करता हूं अगर आपने उस चैनल को फॉलो करा तो आप इन फ्यूचर्स में आने वाले 10 साल में यू आर ऑफ financial freedom life. Thank you for watching this video.